नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सिमोल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन पर। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने देश में बढ़ते भड़काऊ बयानों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार उकसाने वाले बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। डॉक्टर नायक ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मामलों पर सख्त प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब इस मुद्दे पर चुप्पी दिखाई दे रही है, जिससे गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने मांग की कि हेट स्पीच को रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन लाया जाए, ताकि सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयानों पर तुरंत रोक लग सके और समाज में सौहार्द बना रहे। कि बार बार भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हर चुनाव में दिए जाते हैं। वो राम ज्यादा बनाम डैश ज्यादा से लेकर गोली मारो डैश को बार बार ये बात होती है, बचकर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। पहले तो मोदी जी फिर भी कह देते थे कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब तो सन्नाटा पसर जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूं कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाया जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेट स्पीच को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। गेंद आपके पाले में है मोदी जी। और मैं जानना चाहती हूं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका लेश मात्र भी आप आत्मसात करते हुए, अपने आचरण में दिखाते हुए एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन लाइए, ताकि जब आप भाषण दें, आपके नेता मंत्री संतरी भाषण दें, सनातन संस्था जैसे तमाम संगठनों में भाषण हो, तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नफरत, हिंसा, ये शब्द ही इस्तेमाल ना हो। और अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे तो आप भाषण दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा, ये आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा। पर मैं चाहती हूं कि इस छोटी ओछी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति से अब आप ऊपर उठें और देश के बारे में जाते जाते, क्योंकि अब आपकी वापसी तो होने वाली है नहीं, जाते जाते एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन की बात पर अपने विचार जरूर रखकर जाएं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बार भी विधानसभा सत्र की कार्यवाही में सोमवार का दिन शामिल नहीं किया गया है। हालांकि 9 मार्च जो सोमवार है को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर निशाना साधा है। गोदियाल का आरोप है कि सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री को सीधे सवालों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए जानबूझकर इस दिन को कार्यसूची से बाहर रखा जाता है। सोमवार उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों रखा गया ऐसा दिन? क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देना है, उनके विभागों के संबंधित प्रश्न नहीं लगना है। आज तक जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कभी सोमवार को सत्र हुआ? क्या कारण है? कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी को अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 महीने का सत्र होना चाहिए, ताकि एक सोमवार को नहीं तो दूसरे सोमवार, दूसरा नहीं तो तीसरा सोमवार, तीसरा नहीं तो चौथा सोमवार। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आवे, ऊंट पहाड़ के नीचे आने को तैयार ही नहीं है। तो भाई गजब है, गजब मैकेनिज्म है। मतलब बनावटीपन का और ये जालसाजी का ये अजीब मैकेनिज्म सरकार ने तैयार कर लिया है। मतलब अब अनैतिकता का भी नियम बन गया है कि इस नियम से अनैतिकता की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को संबोधित करते हुए संस्थान की शिक्षा गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि एसआरसीसी की उत्कृष्ट शिक्षा का ही परिणाम है कि आज देश और दुनिया के कई उद्योगों में यहां से पढ़े छात्र नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला ये संस्थान लंबे समय से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स शिक्षा में अग्रणी रहा है और कार्यक्रम के दौरान छात्रों में भी खास उत्साह देखा गया है। तो पहले तो आपको 100 साल की बहुत बधाई, सेंचुरी लगाने की बधाई, और ऐसी सेंचुरी लगाई कि हर फील्ड में एसआरसीसी के स्टूडेंट्स ने अपना नाम चमकाया है। मैं मीडिया जगत की बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, या इंडस्ट्री की बात करूं, या पॉलिटिक्स की बात करूं, हर दल में और देश के हर कोने में आपने नेतृत्व देने का काम किया है, जिसके लिए एसआरसीसी को बहुत बहुत बधाई। मैं देख रहा था कि 12 लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि कॉमर्स पढ़ना है।
श्रमदान करके कॉलेज बनाने की शुरुआत की और कहीं से चलते चलते आज ये खूबसूरत, मैंने प्रिंसिपल मैम से आते कहा, सिमरती से, मैंने कहा मुझे आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके कॉलेज में एंटर करते लगता है कहीं ठीक जगह पहुँचा। स्टिल रिमेंबर, मुझे याद है, आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने एक दिन अरुण जी से कहा, अरुण जी कहाँ जा रहे हो? कहते मेरी कॉलेज की मीटिंग है, और बड़े खुश होकर बताते थे कि मैं एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ। अरुण जी हमेशा बड़े जोर जोर से कहते मैं एसआरसीसी का पढ़ा हुआ। ये भी बताते थे कि यहाँ मैं स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष रहा और बाकी सब जो किया। तो मैंने कहा आज क्या है? कहते हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहा कि वो रूम्स के एयर कंडीशन कराना चाहते हैं सब क्लासरूम्स को। मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हो पाएगा? कहते इसमें क्या है, मैं फ़ोन करूंगा बाकी दोस्तों को, बाकियों को बोलूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं हम सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने उनके चेहरे पे शिकंज नहीं देखी, उल्टा ये देखा कि मैं अपने कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को वापस क्या दे सकता हूं। ऐसे अरुण जेटली जी थे, वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने की दिशा में बड़ा निवेश करेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। अंबानी ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। Today, on behalf of the Reliance Group and Geo Intelligence, I want to make 3 announcements. Announcement 1, Geo connected India to the internet era. Geo will now connect India to the intelligence era. We will deliver intelligence to every citizen, every sector of the economy, and every facet of social development and every service of government. Geo will do so with the same reliability, quality, scale, and extreme affordability that transformed connectivity. India cannot afford to rent intelligence. Therefore, we will reduce the cost of intelligence as dramatically as we did the cost of data. मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस खबर से वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह का माहौल है। वन अधिकारियों के मुताबिक गामिनी और उसके सभी शावक स्वस्थ और सुरक्षित हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है ताकि वे सुरक्षित माहौल में विकसित हो सके। ये उपलब्धि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पहल प्रोजेक्ट चीता के तहत एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को फिर से स्थापित करना है। विशेषज्ञ का मानना है कि ये जन्म चीतों के सफल पुनर्वास और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच करीब आधे घंटे तक अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात आगामी चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें संगठन और सरकार के बीच समन्वय और जमीनी मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैठक के एजेंडे का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सियासी हलकों में इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।